हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट तोरण का एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ये तोरण का। इसके लिए मैंने 4 रंगों का इस्तेमाल किया है, रेड, ग्रीन, वाइट और येलो। जो वूल लिया है मैंने 4 प्ले का वूल लिया है। येलो कलर का वूल हमने लिया है 100 ग्राम, रेड कलर का वूल हमने लिया है 70 ग्राम, ग्रीन कलर का वूल लिया है 70 ग्राम और वाइट कलर का वूल लिया है 20 ग्राम। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं ये खूबसूरत तोरण कैसे बनाना है। पहले हमें तोरण पट्टी बना के लेनी है। पूरे तोरण के लिए हमें 124 लाइन्स बनानी है। ये जो फ्लावर है इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया है, प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। ये स्टार्टिंग का लाइन हमें छोड़ देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जो 15 नंबर का लाइन है वहाँ पे हमें धागा ज्वाइन करना है। अब हमें ये फ्लावर ज्वाइन करके लेना है। 2 पेटल लेनी है। स्टार्टिंग में हमें 2 पेटल्स एक साथ लेके ज्वाइन करनी है। इस तरह से एक सिंगल क्रोशेट लेके ये ज्वाइन करनी है दोनों पेटल्स। अब हमें 5 चेन्स लेनी है। 1 2 3 4 और 5। आगे का एक ही पेटल लेना है, एक सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन करना है, 5 चेन्स लेनी है, फिर एक सिंगल क्रोशेट लेना है, फिर से 5 चेन्स लेनी है, एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सारे पेटल्स हमारे ज्वाइन करके हो गए। अब लास्ट में ये 2 पेटल्स लेनी है एक साथ। पहले 5 चेन बनानी है और लास्ट में ये दोनों पेटल हमें एक साथ ज्वाइन करनी है। जैसे हमने स्टार्टिंग में की थी 2 पेटल्स, उसी तरह से एंड में भी हमें 2 ही पेटल लेनी है। अब यहाँ से 10 लाइंस छोड़ के हमें ये ज्वाइन करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 लाइंस छोड़ के जो 11वां लाइन है यहाँ पे हमें ये ज्वाइन करना है। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3। ये लाइन छोड़ देना है। नेक्स्ट लाइन है उसमें हमें एक स्लिप स्टिच लेना है, टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे का जो ये चेन स्पेस है यहाँ पे 4 हाफ डबल क्रोशेट बनाने हैं। पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब हमें एक चेन लेना है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे भी 4 हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। एक चेन, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 4 हाफ डबल क्रोशेट। एक चेन लेना है। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए
सारे हाफ डबल क्रोशेट हमारे हो गए। अब हमें ये लाइन छोड़ना है, आगे का जो लाइन है वहाँ पे एक स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। अब हमें 2 चेन लेनी है, टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के जो ये 4 हाफ डबल क्रोशेट है वहाँ पे हम 4 डबल क्रोशेट टुगेदर बनाएंगे, यानी कि जो डबल क्रोशेट है हम कंप्लीट नहीं करेंगे, चारों डबल क्रोशेट हम एक साथ ही कंप्लीट करेंगे। सारे लूप में से अब धागे को बाहर लाना है। इस तरह से चारों डबल क्रोशेट हमने एक साथ कंप्लीट कर लिए। अब 2 चेन लेनी है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से आगे के 4 हाफ डबल क्रोशेट के ऊपर हम 4 डबल क्रोशेट एक साथ बनाएंगे। देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। देखिए 4 डबल क्रोशेट हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। अब 2 चेन लेना है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट। सेम डिज़ाइन हमें कंप्लीट करना है और यहाँ तक आना है। देखिए सेम डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमें क्लोज करना है एक स्लिप स्टिच से। धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के धागा हमें छुपा देना है। देखिए मैंने धागा छुपा के ले लिया है पूरा। अब एक लाइन छोड़ के जो नेक्स्ट लाइन है वहाँ पे हम धागा ज्वाइन करेंगे। रेड कलर का धागा मैंने लिया है, आपको जो रंग अच्छे लगते हैं उस रंग का आप धागा लेके ज्वाइन कर लीजिए। अब जो ये 4 डबल क्रोशेट हमने बनाए हैं उसके सेंटर में हमें एक डबल क्रोशेट, दो चेन, एक डबल क्रोशेट बनाना है। 1 2 3 3 चेन लेनी है। आगे के जो ये 4 डबल क्रोशेट है इसके सेंटर में हमें एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, सेम जगह पे और एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से 3 चेन लेनी है। आगे के 4 डबल क्रोशेट के सेंटर में एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, एक डबल क्रोशेट। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करके हमें यहाँ तक आना है। देखिए सारा डिज़ाइन हमारा हो गया। देखिए ये लाइन हमें स्किप करना है। आगे का जो लाइन है यहाँ पे हमें एक स्लिप स्टिच से ये जॉइन करना है। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3। ये हमारा पहला डबल क्रोशेट काउंट होगा। यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लेना है, टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे का जो ये 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले 3 चेन का और आगे के ये 3 डबल क्रोशेट। देखिए ये जो 3 चेन बनाई है ये हमारा पहला डबल क्रोशेट काउंट होगा और आगे के 3 डबल क्रोशेट, 4 हो गए। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 2 हो गए, ये तीसरा और ये चौथा। नेक्स्ट चेन स्पेस में 4 डबल क्रोशेट, 1 2 3 और 4। आगे जो चेन स्पेस है वहाँ पे भी 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3 और 4। नेक्स्ट चेन स्पेस में भी 4 डबल क्रोशेट, 1 2 3
और 4। इसी तरह से ये 4 डबल क्रोशेट कंप्लीट करके लेने हैं। देखिए सारे डबल क्रोशेट हमारे हो गए। अब इसी लाइन में हमें ये क्लोज करना है, धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के धागा छुपा देना है। ये जो पहला डबल क्रोशेट है उसमें हमें धागा ज्वाइन करना है। सबसे पहले हमें 11 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब एक चेन हमें राउंड करना है। जो दूसरा चेन है उसमें हमें एक हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। जो 10 नंबर का चेन है उसमें हम एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे की सारी चेन्स के ऊपर हम एक एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो जो हमने स्टार्टिंग में एक चेन राउंड किया है वो और आगे के ये 10 हाफ डबल क्रोशेट, टोटल 11 हो जाएंगे। सारे चेन्स के ऊपर हम एक एक हाफ डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। देखिए सारे हाफ डबल क्रोशेट हमारे हो गए, टोटल ये 11 हो गए हैं। पहले एक चेन का और आगे के 10 हाफ डबल क्रोशेट, टोटल 11 हाफ डबल क्रोशेट हो गए। अब नेक्स्ट डबल क्रोशेट में एक स्लिप स्टिच से क्लोज करेंगे। आगे के डबल क्रोशेट में भी हम एक स्लिप स्टिच लेंगे। अब हमें यहाँ पे 11 चेन बनानी है। एक चेन राउंड करके आगे के चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसी तरह से आगे के सारी चेन्स के ऊपर हम एक एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहले एक चेन का और आगे के 10 हाफ डबल क्रोशेट, टोटल 11 हो जाएंगे यहाँ पे भी। अब हमें नेक्स्ट डबल क्रोशेट में एक स्लिप स्टिच से ये क्लोज करना है। नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए आगे का जो डबल क्रोशेट है उसमें पहले हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके बाद 11 चेन्स लेनी है। 5 6 7 8 9 10 और 11। अब सेम डिज़ाइन हमें रिपीट करना है। इसी तरह से ये सारा डिज़ाइन कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए मैंने सारा डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लिया है। अब ये जो लास्ट का डिज़ाइन है, ये लास्ट के डबल क्रोशेट में हम स्लिप स्टिच से क्लोज करेंगे। धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब नेक्स्ट धागा हमें ज्वाइन करना है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7, सातवां जो लाइन है यहाँ पे हमें धागा ज्वाइन करना है।
देखिए अब ये जो पहला डिज़ाइन है हमें बाद में लेना है, जो दूसरा डिज़ाइन है उसमें हम पहले डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से रखना है। देखिए ये ऊपर की तरफ रखना है, जो पहला डिज़ाइन है ऐसे नीचे की तरफ रखना है। इस तरह से हमारा डिज़ाइन हमें बनाते जाना है। जो दूसरा वाला डिज़ाइन है वो हमें पहले लेना है। इसमें पहले हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है, इसके बाद 2 चेन लेनी है, सेम डिज़ाइन में एक और डबल क्रोशेट बनाना है। अब जो ये पहला डिज़ाइन है ये हम लेंगे, इस तरह से लेना है। उसमें पहले हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 2 चेन लेनी है, सेम डिज़ाइन में एक और डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे भी इसी तरह से बनाना है डिज़ाइन। इसे क्रॉस करके लेना है और पहले एक डबल क्रोशेट बनाना है, फिर 2 चेन लेनी है, सेम डिज़ाइन में एक और डबल क्रोशेट बनाना है। आगे का डिज़ाइन लेना है, पहले एक डबल क्रोशेट बनाना है, फिर 2 चेन लेनी है, सेम डिज़ाइन में एक और डबल क्रोशेट बनाना है। इसी तरह से ये सारा डिज़ाइन जॉइन करके लेना है और यहाँ तक आना है। देखिए मैंने सारा डिज़ाइन जॉइन करके ले लिया है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 नंबर का लाइन है इसमें ये पैटर्न जॉइन करके लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर का जो लाइन है वहाँ पे धागे से, वहाँ पे एक स्लिप स्टिच से जो जॉइन करना है। इसके बाद आगे का जो लाइन है वहाँ पे हमें एक स्लिप स्टिच लेना है। एक स्लिप स्टिच लिया मैंने, टर्न करना है। टर्न करने के बाद जो 2 चेन का स्पेस है वहाँ पे हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आगे का जो 2 चेन का स्पेस है वहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 और 3। इसी तरह से 3 डबल क्रोशेट लेके ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए मैंने सारा डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लिया है। अब ये हमें आगे का जो लाइन है वहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमें ये क्लोज करना है, स्लिप स्टिच से क्लोज करना है। अब नेक्स्ट जो लाइन है वहाँ पे आना है, एक स्लिप स्टिच लेना है, टर्न करना है, आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, लेकिन एक साथ कंप्लीट करने हैं सारे। इस तरह से अब हमें 3 चेन लेनी है, यहाँ पे ये क्लोज करना है। उसके बाद 2 चेन लेनी है, 1 और 2। आगे का जो ये स्पेस है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हम 3 डबल क्रोशेट एक साथ बनाएंगे। तीन डबल क्रोशेट बनाने हैं, लेकिन जो कंप्लीट करने हैं वो हमें एक साथ ही कंप्लीट करने हैं। देखिए इस तरह से
इसके बाद 3 चेन लेनी है। जो पहला हमारा ये स्टिच हमने कंप्लीट किया है उसी में क्लोज करना है। इसके बाद 2 चेन लेनी है, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट करना है। इसी तरह से ये पैटर्न कंप्लीट करते जाना है। 3 डबल क्रोशेट एक साथ कंप्लीट करने हैं यहाँ पे। तीनों डबल क्रोशेट एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर 3 चेन लेके जहाँ पे हमने ये क्लोज़ किया है उसमें हम एक सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट करेंगे। फिर 2 चेन लेनी है, आगे का जो स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इसी तरह से ये डिज़ाइन हमें कंप्लीट करना है, यहाँ तक आना है। देखिए मैंने सारा डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लिया है। इस पूरे पैटर्न के लिए हमें 40 लाइंस लगी है। अब हम लटकन लगाने के लिए आउटलाइन बनाएंगे। ग्रीन कलर का धागा मैंने ज्वाइन किया है। सबसे पहले हमें 9 चेन लेनी है। दो पैटर्न छोड़ के हमें एक सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट करना है। फिर से 9 चेन लेनी है। 2 डिज़ाइन छोड़ के एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से 9 चेन लेनी है। 2 डिज़ाइन छोड़ के एक सिंगल क्रोशेट। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए यहाँ तक मैंने ये कंप्लीट किया है। अब यहाँ से ही हम नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी है। आगे का जो लाइन है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब हमें 5 चेन लेनी है। पहले पैटर्न के जो ये 9 चेन है इसमें से 5वें चेन में हमें ये इस तरह से धागे को बाहर लाना है। सिर्फ आगे की 4 चेन कंप्लीट करनी है। फिर ये 2 पैटर्न छोड़ के हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। पांच चेन कंप्लीट करनी है। पहला जो ये पैटर्न है इसके ये जो 9 चेन का लूप है इसमें हमें क्रोशे को डालना है और धागे को सिर्फ लूप में से बाहर लाना है इस तरह से। फिर बाद में आगे की 4 चेन कंप्लीट करनी है और ये 2 डिज़ाइन छोड़ के यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। सिर्फ हमने 2 ही लूप ज्वाइन किए हैं। आगे सेम पैटर्न बनाना है। 9 चेन लेनी है। ये 2 डिज़ाइन छोड़ के एक सिंगल क्रोशेट। फिर से 9 चेन बनानी है। ये 2 डिज़ाइन छोड़ के एक सिंगल क्रोशेट। इसी तरह से डिज़ाइन कंटिन्यू होगा। देखिए मैंने सारा डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से टर्न करके हम यहाँ तक आ गए। अब 9 चेन मैंने ले ली है। अब जो दूसरा जॉइंट हमने किया है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट लेना है। बाद में फिर से 9 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये साइड का जो नेक्स्ट डिज़ाइन है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट लेना है। अब ये कंटिन्यू करना है। ऐसे ही 9 चेन लेनी है और आगे का जो लूप है इसमें सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट करना है। बहुत ही इजी डिज़ाइन है ये। इसी तरह से ये कंप्लीट करके लेना है डिज़ाइन। देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ एक सिंगल क्रोशेट से सेंटर में ज्वाइन किया है। बाद में 9 चेन का लूप बना के एक सिंगल क्रोशेट बनाया है।
सेम डिज़ाइन कंटिन्यू करना है आगे। देखिए सारे लूप मेरे कंप्लीट हो गए। अब इसमें हम लटकन लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें पॉम पॉम बना के भी लगा सकते हैं। जैसे लटकन आपको अच्छे लगते हैं वैसे आप बना के इसमें लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें सारे तोरण में लटकन लगा के लेनी है। देखिए मैंने सारे तोरण में लटकन लगा के ले लिए हैं और हमारा तोरण कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स है, सजेशन है तो मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।